हेलो एंड वेलकम टू एमके स्टडी। तो ओरिजिन ऑफ स्पेस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी इस समय मानी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा तो बिग बैंग थ्योरी को ही प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पुष्टि करती है वो बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी, जैसे कि धूल परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना के जो सिद्धांत हैं, या फिर एक तरीके से बबल थ्योरी है। तो बबल थ्योरी और निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत या निहारिका परिकल्पना थ्योरी क्या होती है, इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का यही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जान सकते हैं। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, हालांकि मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं कंटेंट अच्छा दूंगा तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो थ्योरी ऑफ स्पेस, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी स्पेस के ओरिजिन के पक्ष में मानी जाने वाली थ्योरी है। तो सबसे पहली थ्योरी है बबल थ्योरी, एंड सेकंड निहारिका परिकल्पना थ्योरी, और थर्ड है बिग बैंग थ्योरी। तो वन बाई वन इन थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो निहारिका परिकल्पना इस तरीके से शो हुई थी जब भी थ्योरी की रिप्रेजेंटेशन हुई थी, और बिग बैंग थ्योरी का, और ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी नो दैट कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कोई अचानक से ब्लास्ट हुआ था जिसमें असीम टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा एरिया में वो फैलने लग गया था। तो डीपली इन थ्योरी में बात करते हैं। तो बढ़ते हैं, पहले बात करते हैं हम बबल थ्योरी में। तो बबल थ्योरी क्या कहती है? बबल थ्योरी का कहने का मतलब यही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है कि कई सारे बबल एक जगह उपस्थित है और उनमें बहुत सारी गैलेक्सियां उपस्थित हैं। तो जब भी एक बबल विस्फोट होता है तो एक गैलेक्सी का निर्माण होता है, या फिर एक तरीके से कह दें कि एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ऐसा इस थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि जो जो ब्रह्मांड इस समय हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक बबल के फूटने से है। कुछ समय बाद, अब से अरबों साल या खरबों साल बाद दूसरा बबल विस्फोट होगा, या फिर कह लो कि जब भी बबल दूसरा विस्फोट होगा तो एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट होगा, चाहे उसका कलर अलग हो, ब्लैक हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है। ऐसा बबल थ्योरी का मानना है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3-4 डायग्राम दिखाए जा रहे हैं, 3-4 बबल दिखाई दे रहे हैं, और हर एक बबल में अलग अलग तरीके की गैलेक्सियाँ हैं। किसी में एक गैलेक्सी और किसी में 2 गैलेक्सीज हैं। तो गैलेक्सी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो बबल थ्योरी का कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे हर एक बबल विस्फोट होगा और बहुत सारे ब्रह्मांड बनेंगे। मतलब कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक नहीं है, किसी एक बबल के फटने की वजह है। तो ऐसा बबल थ्योरी का मानना है। नेक्स्ट थ्योरी है निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना क्या कहती है? निहारिका परिकल्पना का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लाप्लास ने। तो लाप्लास ने कहा था कि सम गैसेस कलेक्शन इन स्पेस क्रिएटेड एस्ट्रॉयड एंड प्लैनेट्स आल्सो ओरिजिनेटेड बाय द सोयल एंड गैसेस। तो सोयल और गैसेस से मिलकर ही प्लैनेट और एस्ट्रॉयड बनते हैं। तो ऐसा लाप्लास जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो प्लैनेट्स बनते हैं या एस्ट्रॉयड बनते हैं वो बनते हैं मिट्टी से मिल करके, या फिर जो गैस के कण होते हैं अंतरिक्ष में वो घूम घूम करके एक दूसरे से टकराते हैं, और उनके मिलने से ही जब एक बहुत बड़ी मात्रा में एस्ट्रॉयड का निर्माण होता है, और वो सारी की सारी कंडीशन जो एक प्लानेट में होनी चाहिए वो अगर ट्रू करता है तो उसको प्लानेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये निहारिका परिकल्पना कहती है कि धूल और गैस से मिलकर के ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और जितने भी इसमें प्लैनेट्स हैं या एस्ट्रॉयड हैं या फिर कह लो कि क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारे के सारे गैस और मिट्टी से, मतलब कि मिट्टी के कण से मिलकर ही बने हुए हैं। अब फाइनल आती है हमारे पास बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी सबसे माने जाने वाली थियरी है, और बिग बैंग थियरी जो दी थी वो दी थी जॉर्ज लेमेंट्रे। तो जॉर्ज लेमेंट्रे ने दी थी बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से अरबों खरबों साल पहले जब भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, उस समय एक परमाणु से भी छोटे आकार के कण के रूप में एक ब्रह्मांड था। तो उसमें अनलिमिटेड, मतलब कि वी कांट इमेजिन के उसके अंदर कितनी डेंसिटी होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। पर उसमें अचानक से, ऐसा कहा जाता है कि उसमें अचानक से, बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि उसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना
हाई हुआ कि उससे कई लाखों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उत्पन्न हुआ। और जब लाखों डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न हुआ उससे, तो जितने भी उससे विस्फोट होने के बाद कण निकले वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। जैसे आप देखते हो ना दिवाली में जब एक पटाखा फूटता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, तो जब तक वो सही रहेगा तो तब तक तो एक एक जगह रहेगा, एकत्रित रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें विस्फोट होता है तो उसके सारे पार्ट्स दूर जाते हैं, और दूर जब तक जाते हैं जब तक कि उनका वेग शून्य नहीं हो जाता। तो उसी तरीके से जब उस असीम घनत्व वाले बिंदु में विस्फोट हुआ तो जो सारे पार्ट्स थे वो एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, और आज तक भी उनमें प्रसार हो रहा है लगातार। जैसे अगर हम आज कह दें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, तो ये आज से 1000 साल बाद कुछ और देखने को मिलेगी, क्योंकि दिनों दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम ज़्यादा हो रही है। और उसी के अनुसार हम चाहे मरकरी कह दें, वीनस कह दें, यूरेनस कह दें, मार्स कह दें, सभी के बीच की दूरी ज़्यादा हो रही है। तो एक दूसरे से ये प्लैनेट्स या फिर एस्ट्रॉयड सब दूर हो रहे हैं, ऐसा बिग बैंग थ्योरी का मानना है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको क्लियर हो गया होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है और स्पेस का ओरिजिन कैसे हुआ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में सजेस्ट करें कि मैं अगली वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।